आज से बहुत समय पहले, जब उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र आज के जितना विकसित नहीं था और जंगलों में सन्नाटा बसा करता था, तभी एक योगी, जिसका नाम किसी को ठीक ठीक याद नहीं, हिमालय की ओर तीव्र साधना की खोज में निकला। उसे विरक्तानंद कहकर लोग पुकारते थे, क्योंकि वह संसार से पूर्णतः विरक्त हो चुका था। वह ना धन चाहता था, ना कीर्ति, ना किसी का संग। उसका उद्देश्य था सच्चे आत्मतत्व को खोजना और भगवान शिव के नाग रूप का साक्षात्कार करना। कहा जाता है कि नाग देवता स्वयं शिव के कंठ का हार है और जहां नाग रहते हैं वहां शिव की उपस्थिति स्वाभाविक होती है। विरक्तानंद जंगलों के भीतर भीतर यात्रा करते हुए सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक गुफा दिखाई दी, अजीब सी, सुनसान और भयावह। उस गुफा को स्थानीय लोग लखुदियार कहते थे, जिसका अर्थ होता है लाखों का घर। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि लोग मानते थे कि इस गुफा में लाखों रहस्यमय प्राणी, विशेषकर नाग, वास करते हैं। कोई उस गुफा के पास नहीं जाता था, पर विरक्तानंद रुके नहीं। उन्होंने गुफा के अंदर प्रवेश किया। अंदर अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई धीरे धीरे मंत्रोच्चारण कर रहा हो। दीवारों पर चित्र बने थे, कुछ सांपों के आकार में, कुछ मानव रूप में और कुछ ऐसी आकृतियां जिन्हें समझना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। गुफा के बीचों बीच एक स्थान था जहां भूमि स्वाभाविक रूप से समतल थी, जैसे वो किसी योगी की बैठकी के लिए बनी हो। विरक्तानंद वहीं बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मौन व्रत ले लिया। उन्होंने अन्न, जल, बोलचाल सब त्याग दिया। दिन बीतते गए और शरीर क्षीण होता गया, लेकिन उनकी चेतना तेज हो गई। धीरे धीरे उन्हें अजीब दृश्य दिखने लगे। कभी नागों की परेड, कभी प्रकाश के गोले, कभी जलते हुए त्रिशूल हवा में तैरते हुए। एक दिन जब उन्होंने लगभग 21 दिन से कुछ नहीं खाया था, तभी अचानक गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में से निकला एक विशाल नाग, जिसकी आंखें नीली प्रकाश से चमक रही थी। नाग की गति ना धीमी थी ना तेज, वह किसी शून्य से निकली चेतना के समान शांत था। नाग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन विरक्तानंद के मन में शब्द गूंजे, तुमने मुझे जगा दिया, यह स्थान अब साधकों का तीर्थ होगा। नाग ने अपनी देह से एक चक्र खींचा और उसे गुफा की भूमि पर अंकित कर दिया। कहा जाता है कि उसके बाद वह नाग अदृश्य हो गया, लेकिन उस दिन के बाद लखुदियार गुफा बदल गई। अब वहां बैठते ही कुछ साधकों को दिव्य अनुभव होने लगा। कोई अपने पूर्वजों के दर्शन करता, कोई नाग आकृति का स्वप्न देखता और कुछ लोगों को वहां बैठे बैठे ही ऐसा लगता मानो वे समय से परे किसी युग में पहुंच गए हों। विरक्तानंद फिर कभी बाहर नहीं आए। कुछ कहते हैं वे वहीं समाधि में लीन हो गए, कुछ कहते हैं वे स्वयं उस नाग में विलीन हो गए। मगर गुफा की दीवारों पर आज भी जो चित्र हैं वो हजारों साल पुराने हैं और अब तक वैज्ञानिक ये समझ नहीं सके कि उन्हें किसने बनाया। वो चित्र महज कला नहीं, वे किसी अनकही भाषा, किसी गुप्त संवाद और किसी गहरे ध्यान की ऊर्जा को दर्शाते हैं। लखुदियार गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में चुपचाप खड़ी, पहाड़ की छाती में समाई हुई किसी अगले विरक्तानंद की प्रतीक्षा में है, जो आकर उसे फिर से जागृत करे। क्योंकि कुछ स्थान केवल देखने के लिए नहीं होते, कुछ स्थान अनुभव करने के लिए होते हैं, जैसे लखुदियार।